आलसी बहू। एक गांव में जैसिया नाम के जमींदार रहा करते थे, जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। एक लौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिलता था। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता के दुलार के वजह से जिद्दी, गुस्सैल और आलसी हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी सुधा ने उनसे कहा, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर न चढ़ाओ। शादी के बाद कैसे निभाएगी ये? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं इसके ससुराल कई नौकर भिजवा दूंगा। गांव में सभी ज्योति के आलस और गुस्से स्वभाव को जानते थे, इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के रवि को बुलाया और कहा, देखो रवि, तुम्हारे पिता भोलाराम ने मुझसे जो कर्ज लिया है, तुम उसे आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और यही मेरी शर्त भी है। मजबूरन रवि को इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ससुराल में ज्योति का व्यवहार नहीं बदला। अब तो पति के साथ ससुर को भी फटकार लगा देती थी और कोई उससे जमींदार के डर की वजह से कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन अब रवि से ज्योति की ये हरकतें देखी नहीं जा रही थी। उसने ज्योति को सबक सिखाने का एक उपाय निकाला। एक दिन जब ज्योति सोकर उठी तो उससे बहुत जोरों की भूख लगी। अरे, सभी घर वाले कहाँ हैं? सबको सांप सूंघ गया है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई खाना लाओ। अरे ज्योति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ना बाबा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। अब रवि के बात मानने के अलावा ज्योति के पास कोई चारा नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर खाना बनाया। रवि खाना खाने के बाद कहता है, ज्योति, मैं खेत पर काम करने को जा रहा हूँ, तुम घर में चौकन्ना रहना, ठीक है? चौकन्ना क्यों? अरे तुम्हें ये बात नहीं पता है, लेकिन दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। यह बात सुन ज्योति डर जाती है। अरे नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ खेत चलोगी? अरे, मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? अरे हाँ हाँ, मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है या उनसे आंख मिलाता है, प्रेत उस पर ही हावी हो जाते हैं। इसलिए तो हम अपने दिन भर के काम में व्यस्त रहते हैं, ताकि उनकी तरफ देखने का समय ही ना मिले। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रवि खेतों की ओर चला जाता है। घर में खाली बैठी ज्योति को अब ये सोचकर डर लगने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ अकेले मुझे काम करते रहना चाहिए ताकि मेरा ध्यान प्रेत पर नहीं जाए। अब बिना माँ के काम करना ज्योति की मजबूरी बन गई थी। वो डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, रवि के आने से पहले क्यों न मैं खाना ही बना लूं। उस रात को खाना ज्योति ने बनाया। रवि जब घर आया तो देखा पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे सुनिए, आज प्रेत नहीं आया जी, मैं पूरा दिन काम में ही जुटी रही। अरे हाँ, तभी शायद वो बगल से निकल गया होगा। इसके बाद ज्योति रोज डर के मारे घर का काम करने लगी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने निकल गए और एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी ज्योति से मिलने उसके घर आया। ज्योति को काम करता देख वे दोनों दंग रह गए। वो तो भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर वह बहुत खुश हो गई और बोली, पिताजी, यहाँ आप खाली मत बैठिए। माँ, आप भी ना जल्दी से कुछ काम कीजिए, नहीं तो प्रेत आप दोनों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। प्रेत? कैसा प्रेत बेटी? अरे हाँ पिताजी, मुझे रवि ने बताया कि यहाँ प्रेत घूमते हैं जो खाली बैठे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी और घर का छोटा मोटा काम करने लगे। शाम को जब रवि और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा रवि, ये कैसा प्रेत है? किस प्रेत की बात कर रही है ये? फिर रवि ने जमींदार से सारी बात बताई। पिताजी, मुझे माफ करना,
लेकिन मैंने जो ज्योति के आलस को दूर करने के लिए ये प्रेत वाला झूठ बोला था और भोली भाली ज्योति प्रेत वाली बात को सच मानकर खाली बैठने से डरने लगी और काम करने लगी। अब देखिए ना, आपकी बेटी कितनी मेहनती और समझदार हो गई है। रवि की समझदारी और चालाकी से ज्योति के माता पिता बहुत खुश थे और वे सभी प्रेत वाली बात पर हंसने लगे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।